हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। AgCl सिल्वर क्लोराइड के लिए विलेयता गुणनफल 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 10 है। 0.1 मोलर NaCl विलयन के लिए AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड की विलेयता होगी। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे देखिए एक एक हमने क्या लिया, फ्लास्क ले लिया है, कंटेनर। बच्चों कंटेनर को हिंदी में क्या बोलते हैं, फ्लास्क बोलते हैं। और हमने इसमें क्या लिया है, देखिए हमने इसमें लिया एक विलियन लिया है। क्या लिया है हमने यहाँ पे, एक विलियन लिया है। और ये विलियन किसका है, ये विलियन है हमारा 0.1 मोलर NaCl का। किसका है बच्चों, 0.1 मोलर NaCl का। 0.1 मोलर NaCl। NaCl मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हमारा हो गया नमक। NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, NaCl का विलियन हो गया। अब हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें क्या डाल दिया, AgCl डाल दिया। क्या डाल दिया, AgCl डाल दिया था। सिल्वर क्लोराइड हमने यहाँ पे डाल दिया। और सिल्वर क्लोराइड जब हमने यहाँ पे डाल देंगे तो देखिए अब होगा क्या। देखिए ये हमारे पास क्या है, AgCl है। ये क्या होता है, सॉलिड में होता है। ये किस में वियोजित होगा, ये होगा Ag प्लस आयन तथा Cl माइनस आयन में वियोजित होगा। तो इसकी अवस्था क्या आ जाएगी, एक्वस में हो जाएगा। देखिए अब होगा क्या कि हमने AgCl ले लिया और हमने दूसरा क्या लिया है, दूसरा हमारे पास है NaCl। क्या है, NaCl साथ सोडियम क्लोराइड है। ये किस में वियोजित होगा, ये वियोजित होगा हमारा Na प्लस तथा Cl माइनस आयन में वियोजित होगा। अब देखिए यहाँ पे अब होगा क्या कि यहाँ पे देखिए Cl माइनस आयन और Cl माइनस आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्लोराइड माइनस आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी ना। क्यों, देखिए यहाँ पे क्लोराइड माइनस आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी समान प्रभाव के कारण। तो ये हमारी जो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, अभिक्रिया हमारी पश्च दिशा में जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं लासा तेरी नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, अभिक्रिया हमारी पश्च दिशा में जाएगी। तो पश्च दिशा में जाने से होगा क्या कि AgCl की जो विलेयता होगी, सिल्वर क्लोराइड की यहाँ पे जो विलेयता होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी विलेयता यहाँ पे, कम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लग रहा है, देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि 0.1 मोलर NaCl है। तो अर्थात पहले हम ये समझते हैं, देखिए प्रारंभिक अवस्था में यहाँ पे इसकी सांद्रता कितनी रही होगी, इसका बच्चों देखिए इसकी विलेयता क्या रहेगी, एस जीरो जीरो। और यानी कि ये तो हो गया प्रारंभिक अवस्था में हो गई। और कुछ समय बाद क्या होगी, यानी साम्य अवस्था पर क्या होगी, ये एस खत्म हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ये हमारा एस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या सीन है, देखिए यहाँ पे कितना था, 0.1 मोलर था, 0.1 मोलर था। जीरो जीरो हो गया। अब तो यहाँ पे जीरो हो गया, फिर 0.1 मोलर यहाँ हो गया और 0.1 मोलर हमारा यहाँ हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्लोराइड माइनस आयन सांद्रता बढ़ गई है। तो बच्चों ये किसका 0.1 है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, S प्लस 0.1 हो जाएगा ना, S प्लस 0.1 मोलर। क्योंकि विलियन में किसके किसके सॉल्यूशन है, विलियन में किसका क्लोराइड माइनस आयन है, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का Cl माइनस तथा इसका Cl माइनस है बच्चों। तो क्या इनकी सांद्रता बढ़ जाएगी। सांद्रता बढ़ने के बाद में विलियन क्या होगा बच्चों, AgCl अभिक्रिया पश्च दिशा में जाएगी। तो AgCl सिल्वर क्लोराइड की विलेयता क्या हो जाएगी, पानी में कम हो जाएगी, विलियन में कम हो जाएगी। देखिए ये बच्चों, ये देखिए ये कहाँ से है, अब ये समझ। देखिए एक तो हमारा क्या, ये क्लोराइड माइनस आयन किसका, AgCl वाला है। और दूसरा ये क्लोराइड 0.1 हमने कहाँ से लिया, क्योंकि इसका भी क्लोराइड माइनस आयन होगा ना, तो इसका भी क्लोराइड माइनस आयन होगा। तो बच्चों ये क्लोराइड माइनस आयन किसका होगा, NaCl वाला हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी क्या कितना हो जाएगा, इसकी विलेयता S प्लस 0.1 हो जाएगा। तो अब हम इसका KSP लिखें, क्या लिखें, अब अगर हम इसका KSP लिखेंगे तो KSP किसके लिए लिखना है, AgCl के लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हैं। AgCl के लिए KSP। KSP क्या होता है बच्चों, KSP होता है आयनों की सांद्रता गुणनफल के बराबर होता है। तो Ag प्लस आयन तथा Cl माइनस आयन हो गया बच्चों। देखिए Ag प्लस की कितना देखिए कितना है, यहाँ इसकी विलेयता S है, कितना है, S है। और Cl माइनस आयन की विलेयता कितनी है, सॉरी विलेयता कितनी है, S प्लस 0.1 है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे जो 0.1 है, इसके सामने जो S की जो विलेयता है वो बहुत कम है। वो बच्चों क्या यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। तो इसकी विलेयता क्या हो जाएगी, इसकी विलेयता बच्चों नगण्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके सामने इसकी विलेयता क्या है, कुछ भी नहीं। 0.1 के सामने इसकी विलेयता कम है। क्यों, एक तो विलेयता बच्चों वैसे ही कम है और अभिक्रिया हमारी किस दिशा में जा रही है, पश्चिम दिशा में जा रही है। तो बच्चों पहले हमने यहाँ पे क्या लगाया, पहले हमारा यहाँ पे आया सम आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव लगा। फिर क्या लगा, सामान्य प्रभाव को लगा। फिर क्या हुआ, लासा तेलिये का नियम लगा। फिर किसका नियम लगा, लासा तेलिये का नियम। लासा तेलिये के नियम से
अभिक्रिया हमारी पश्चिम दिशा में जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसकी जो विलेयता पानी में कम है, तो इसकी विलेयता कम होने के कारण यहाँ पे हमारे ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये लगभग कितना हो जाएगा, ये हमारे 0.1 की तुलना में बहुत कम हो जाएगा। तो जिस कारण हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एस प्लस 0.1 ये लगभग लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 0.1 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, केएसपी निकालेंगे। तो केएसपी पर अब हम क्या लिख देंगे, केएसपी लिख देंगे एस गुणा क्या हो जाएगा, देखिए 0.1 को हमने क्या मान लिया था, नकल मान लिया था, तो एस गुणा क्या हो जाएगा, 0.1 हो गया बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा केएसपी का मान कितना दिया हुआ है, केएसपी का मान दिया हुआ है 1.6 गुणा 10 की घात -10, ध्यान रख सकते हैं 1.6 गुणा 10 की घात -10। ये एस हमारा क्या हो गया, एस हमारा यहाँ आ गया, बट 0.1 को हम यहाँ ले आएंगे, 0.1 यहाँ आ गया, तो एस बराबर इसकी विलेयता कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.6 गुणा 10 की घात -10, और बच्चे ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 1 हो जाएगा, 10 की घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस बराबर हमारा आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -9, क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाती थी, ऊपर जाने में घात जुड़ गई, तो इसकी विलेयता कितनी आ गई, एस बराबर आ गई 1.6 गुणा 10 की घात -9। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या पूछा था, EgCl की विलेयता हमने निकाल ली है। तो दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्प में सही विकल्प कौन सा होगा बच्चों, ये होगा हमारा विकल्प ए, 1.6 गुणा 10 की घात -9 मोलर। बच्चों इसकी मुझे इसका इकाई भी लिखना पड़ेगा, तो क्या है 1.6 गुणा 10 की घात -9 मोलर। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा बच्चों, विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।